अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग, न्यू डे, न्यू अफ्तारी। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खुश हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज न्यू डे है और आज कौन सा रोज़ा है? आज है सैटरडे और रोज़ा शायद है आज 12। तो मैं बनाने लगी हूँ अफ्तारी। अफ्तारी में मैंने जो है आलू ऑलरेडी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए। मैंने सोचा पकोड़े बना लेती हूँ, उसके साथ साथ मैं थोड़े से कबाब फ्राई कर लूँगी और साथ चना चाट बना रही हूँ। और दिल कर रहा था कि ना बाज़ार से समोसे मंगवाऊँ, तो अभी शुमाइल से कहती हूँ कि जाएं और समोसे लेके आएँ। देखते हैं कि वो जाते हैं या नहीं जाते। कल जो था मेरी शरबत रह गई थी और चटनी रह गई थी, तो आज इसलिए मैं सबसे पहले शरबत बनाऊँगी और चटनी बनाऊँगी। चने भी मैंने ऑलरेडी गीले कर दिए ताकि वो जल्दी से ना फ्रीज़ हुए हुए थे तो वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। तो जल्दी से बनाते हैं अफ्तारी जल्दी से बनाते हैं अफ्तारी। ऐसा था कि जो शरबत थी ना वो मैं नहीं बना सकी क्योंकि देर हो गई थी, इसलिए आज मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले जो है ना वो शरबत बनाऊंगी क्योंकि थोड़ी सी गर्मी हो रही है तो शरबत पीने को दिल करता है। और आज मेरा जो था वो ज़्यादा शीरी पीने को दिल कर रहा था, तो चलिए बनाते हैं। शरबत का यह आजकल ठंडी तो नहीं पी जाती ना, तो फिर फ़ौरन बन जाती है। बस मुझे और आसान भी होती है। बस आपने चीनी मिक्स की, जावित्री डाली, लेमन डाला, शरबत जो है वो तैयार। ऐसे आपने ये मिक्स, मैंने लेमन यूज़ ही नहीं किए और वो ना बड़े बड़े ख़राब हो रहे हैं। हम इनको इसके अंदर स्क्वीज़ कर लेते हैं ऐसे। किस किस को जामे शीरी अच्छी लगती है और मुझे अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी वो ज़्यादा नहीं कि रोज़ आती हो। लेकिन कल दिल कर रहा था तो बना नहीं सकी, इसलिए मैंने कहा आज बना लेती हूँ। और इसके अंदर डालेंगे जामे शीरी। ये मैंने जब ग्रोसरी की थी तो मैं लाई थी, लेकिन इसको खोला ही नहीं, यूज़ ही नहीं हुई। तो अभी हम जो है उसको ओपन करते हैं। सबसे पहले अब ये खुलेगी कैसे? हाँ, आपके ना दाम भी थोड़े से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। मेरे जो वो बहुत ज़्यादा है। देखिए मैंने खोल लिए और लेट मी मिक्स। स्ट्रॉन्ग जामे शीरी चाहिए जिसमें जामे शीरी में थोड़ी ज़्यादा डली हो। मुझे लाइट लाइट सी जामे शीरी नहीं। यहाँ पे हो गई हमारी शरबत रेडी। और डाल लेती हूँ थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाए। और अभी जो बाकी लेमन ख़राब हो रहे हैं तो मैंने क्या करूँगी, अभी अफ्तारी के बाद इनको मैं स्क्वीज़ करके ना फ्रीज कर लेती हूँ, फिर ये ना चल जाएंगे, वरना ये मुझे लगता है ख़राब हो जाएंगे। शरबत इज डन। इसको हम रख लेते हैं दूसरी साइड पे। और अब मैं बनाऊँगी चटनी, वरना ना फिर आखिर में रह जाएगी चटनी। इसमें से निकाल लेती हूँ, ये ख़राब हो जाएंगे। है मेरी कल वाला मेरी बास्केट, इसमें जो था धनिया पुदीना जो था वो बच गया था, जो मैंने कल क्यारी से तोड़ा था ना फ्रेश वाला, तो यही वाला यूज़ करूँगी। मेरे पास दूसरा भी है मार्केट वाला भी, लेकिन वो नहीं मैं यूज़ करी, वो नहीं मुझे अच्छा लगता। मुझे बस ना फ्रेश वाला अच्छा लगता है। अभी फ्रेश है तो हम वही यूज़ करेंगे। और इसको हम कर लेते हैं पहले इस तरह से साफ। और मैं ना थोड़ी देसी हूँ, मुझे देसी तरीके से ही चटनी चाहिए थी। मुझे ग्राइंडर वाली चटनी बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे लगता है उसका टेस्ट ही नहीं आता। तो मुझे जब तक आपको चटनी नहीं पीसती तो मुझे वो अच्छी नहीं लगती। कौन है शुमाइल? वो क्या कह रहा है? कौन से पैसे? एक्स्ट्रा दे इसके। किसके? ये मैंने आपका 10 दिन एक्स्ट्रा लगाए। फिर सफाई की है, बड़ी सफाई की। उसे बोलो सफाई तुम्हारे काम में नहीं आएगी। उसे बोलो छत तुम पूरा धो के नहीं गए, गिराज तुमने नहीं धोया, वॉशरूम वैसे के वैसे नीचे वाले गंदे पड़े हुए जाके देखे। फिर तुमने क्या कहा उसे? जी के बाद आना। मेरे सामने से मैं करूँ वो नीचे क्यों
सारी सफाई करके देंगे, उन्होंने की नहीं, छत वैसी की वैसी गंदी, किस चीज़ के पैसे? 10 दिन उसका महीना पूरा होता है और हम 16 दिन शिफ्ट, 16 को शायद शिफ्ट हुए हैं तो 6 दिन बनते हैं। 6 दिन के बाद दे दो सफाई से, कोई एक्स्ट्रा ना देना। ना उसने गेट के आगे से धोए है, ना उसने कुछ किया, और जी फालतू पैसे। और जिस दिन ये पहले दिन सफाई कर रहे थे, इसने मुझे खुद कहा कि कल मेरे घर वाले आके दोबारा सफाई करके देंगे। मैंने कहा भी कि सरफ फर्श इसने सही साफ नहीं किए, इसने कहा कि 2 दफा करने से होंगे। जो बाबा के पास बैठ रहे अहमद, उठे शुमाइल जाओ, बाबा आए मैं बाहर बैठे हुए, जाओ। आज जो था मैंने चना चाट बनाई थी, कल मैंने दही भल्ले बनाए थे, तो बस मैंने चटनी बनाई, ग्रीन चटनी। उसमें मैंने डाला धनिया, पुदीना, थोड़ा सा अनारदाना और नमक और एक लहसुन। और यहाँ पे बस मेरी चटनी तैयार हुई और साथ में इमली भिगो रही थी उसके लिए, चाट के लिए, क्योंकि मुझे इमली थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में अच्छी लगती है। और थोड़ी देर जब इसे भिगो दो ना तो फिर ये है कि इसका सारा रस जो है ना वो आराम से बाहर निकल आता है। तो आज अब मैं ना कुछ दिन से समोसे और पकोड़े और क्या कहते हैं दही भल्ले खा कितना बोर हो गई हूँ। और अब मैं वीडियो एडिट करते हुए सोच रही थी कि यार अब मैंने कल दही भल्ले नहीं बनाने, अब मैं इंशाल्लाह ताला बिरयानी बनाऊँगी और उसके साथ रेशन सैलड बनाऊँगी। अब देखते हैं कि कल क्या बनता है। और आलू जो थे ये मेरे पहले के बचे हुए पड़े हुए थे बॉयल, और थोड़े से आलू मैंने और बॉयल कर लिए। मुझे लग रहा था कम हो जाएंगे, लेकिन एट द एंड जब मेरे चाट बनी और मेरी चाट बच गई, क्योंकि हम 2 ही थे खाने वाले और साथ वालों के घर से भी अफ्तारी आ गई, और मेरे पकोड़े भी बच गए और मेरी चाट भी बच गई। इस चाट में मैंने बस थोड़े से आलू डाले और चने डाले, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, धनिया और थोड़ी सी मैंने पुदीने की चटनी डाल दी, तो मेरे जो है वो चाट तैयार हो गई थी। हाँ, और एट द एंड मैंने इसके अंदर डाला क्या कहते हैं इमली का पानी, और उसके साथ साथ मैंने 2 नींबू इसके अंदर स्क्वीज़ कर लिए थे और चाट मसाला डाला और नमक डाला। तो ये बहुत मज़े की चाट बन गई थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे इसके अंदर पुदीने की चटनी जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है। पुदीने की चटनी के बगैर ना मुझे टेस्ट ही नहीं आता चाट का। मैं काम कर रही थी ना तो बच्चे अलग से तंग कर रहे थे, कोई क्या मांग रहा होता है, कोई क्या मांग रहा होता है। और न्यूट्रेला स्यापा जो मैं ले आई ना, तो बच्चे यार थोड़ी देर बाद न्यूट्रेला ज़्यादा न्यूट्रेला खाने कहते हैं कि ना ये ब्रेड पे लगा के खाते हैं, ना ये पराठे के साथ खाते हैं, बस स्पून कहते हैं भर के हमें दे दो और हम इसे फ़ौरन से ख़त्म कर लो। मैं अपने मियाँ से यही कह रही थी कि शुमाइल नेक्स्ट टाइम अगर आप ये न्यूट्रेला लेके आए ना इस दफ़ा, तो हम फिर भी छोटा वाला ये पैक लाए, वरना तो बड़ा वाला लाते हैं। तो मैंने कहा शुमाइल मेरी आपसे लड़ाई हुई, जिन्हें दिन में 10 दफ़ा ये बच्चे आते हैं मेरे पास और कहते हैं हमें न्यूट्रेला चाहिए, और मेरे से उल्टा ना डांटी खा के वापस जाते हैं। और बस मैंने चाट बनाई, उसके बाद जो था मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना थोड़े से वो बना लूँ, क्या कहते हैं, तो मैं भूल जाती हूँ, कबाब। तो मैंने जो थे वो सीख कबाब मैंने फ़्रोज़न वाले बना लिए, और शुमाइल को तो नहीं पसंद फ़्रोज़न वाले कबाब, इसलिए मैंने बस 4 ही बनाए। मैंने और अहमद ने खाने थे, तो 2 मैं खा लूँगी, 2 अहमद खा लेगा। मसाला भी ना मेरे पास पहले वाला बचा हुआ पड़ा हुआ था, तो बस मैंने इसी वाले पैकेट को ख़त्म किया कि नया वाला भी नहीं खोलती। जब ये पैकेट ख़त्म हो जाएगा तो तब नया वाला खोलूँगी। और चाट यहाँ पे हो गई डन। इसके बाद जो था मैं पकौड़ों का मसाला बनाने लगे। हम इतने से पकौड़े बनाते हैं कि मैं एक छोटा सा आलू काटती हूँ, छोटा सा प्याज काटती हूँ, थोड़ी सी बंद गोभी डालती हूँ और मेरे पकौड़े बन जाते हैं। और उसके साथ ना मैं बड़ा वाला एक आलू काट लेती हूँ, जिसको मैं सिर्फ बेसन लगा के बना लेती हूँ। लेकिन आज ऐसा हुआ, मैंने आपको बताया कि साथ वालों के घर से अफ्तारी आ गई और मेरे इतने सारे जो पकौड़े थे वो बच गए। मैंने सामने वालों के घर अफ्तारी भेजी, फिर भी बच गए, और अगले दिन मुझे वेस्ट करने पड़े, क्योंकि अभी तक मुझे मेड नहीं मिली। वरना तो ऐसा होता था कि अगर मेड होती तो मैं उसको दे देती, तो मुझे खुद दुख हो रहा था कि रिस्क जो है ना वो ज़ाया हो रहा है। और बस मैंने फिर इसके अंदर नमक डाला, मिर्चें डाली, और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला और सूखा धनिया डाला, और उसके साथ अनारदाना डाला और बेसन डाल के बस मैंने इसको मिक्स कर लिया। तो ये मेरा पकोड़ों का मसाला दोनों साइड पे मिक्स हो गया। एक साइड पे मैंने कबाबों के लिए थोड़ा सा ऑयल रख लिया था तवे पर, दूसरी साइड मैंने पकोड़ों के लिए कि जल्दी जल्दी से ये बन जाए। ये जो है ना मनो सलवा के मुझे फ़्रोज़न कबाब बहुत अच्छे लगते हैं और अहमद को भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ऐसा तो मैंने 2 अपने लिए बनाए और 2 अहमद के लिए बनाए, और अहमद 3 खा गया और मेरे लिए 1 ही बचा। फिर मैंने सोचा कि मैं क्या अपने लिए वक्ता करूँ, दोबारा बनाऊँ, चलो मैं नहीं बनाती, अहमद ने खा लिए, इट्स ओके। और पकौड़े भी ना गरम गरम खाने का मज़ा आता है, तो इसलिए मैं ना तकरीबन 10 मिनट पहले ही बना लेती हूँ। पकौड़े बनाना स्टार्ट करती हूँ कि जब अज़ानें हो रही होती है ना, तो बस उससे 2-3 मिनट पहले ही मेरे पकौड़े जो है ना वो ख़त्म होते हैं, क्योंकि ठंडे पकौड़े बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। और अगर आप इसमें
माइक्रोवेव करो तो ये सॉफ्ट से हो जाते हैं, तो इसलिए गरम गरम पकौड़े ही बनाना चाहिए। साथ साथ शुमाइल मुझसे बातें कर रहे थे, तो बस मेरा इसी तरह अफ्तारी का टाइम गुजर गया। आज मैंने फ्रूट चाट नहीं बनाई क्योंकि कुछ दिनों से ना रेगुलर खा खा के मैं बोर हो गई थी, और अभी पूरा वीक गुजर गया और मेरा फ्रूट ही ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि आजकल बच्चे भी कम फ्रूट खा रहे हैं। अफ्तारी में हमारे साथ बैठते हैं तो छोटी मोटी चीज़ें खाने लग जाते हैं और फ्रूट ही नहीं खाते। तो बस मैंने जो था एक खरबूजा जो था उसको काट लिया, और उसके साथ जो थे 2 मैंने माल्टे काट लिए, और वो भी एट द एंड बच गया। खरबूजा किसी ने भी नहीं खाया क्योंकि थोड़ा सा फीका निकल आया था। और मैं शुमाइल से यही कहती कि शुमाइल अब मैंने ना ये खरबूजा भी नहीं लेके आना, बिल्कुल अच्छे खरबूजे नहीं आ रहे। मुझे ना स्पेशली गर्मा बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो मीठा होता है ना, तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और दूसरे पकौड़े मैंने बना लिए थे। अब मैंने डाले आलू वाले पकौड़े, और साथ साथ फ्रूट कट रहा था। अहमद बार बार मुझे तंग करने के लिए आ रहा था, क्योंकि जब भी किचन में हो ना तो अहमद तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है। आप बताएं, आप अफ्तार में क्या क्या बनाते हैं, आपकी क्या रूटीन है? मेरी तो बस यही रूटीन है। और थी साथ चटनी थी और जामे शीरी थी। भी आपने सारा मेन्यू देख तो लिया है। अब कल से मैं थोड़ा सा डिफरेंट सोच रही हूँ, कुछ करूँ, मैकरोनीज़ बनाऊँ या साथ में पास्ता बनाऊँ या स्पैगेटीज़ बनाऊँ। अब देखते हैं कि कल के मेन्यू में क्या होगा। यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी। खजूरें मेरे बच्चे आजकल इतनी खा रहे हैं ना जैसे फ्री में मिलती हैं। और आपने मुझे अपनी दुआ में बहुत 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 सा याद रखना है। ये था मेरा आज का डे, बल्कि अफ्तार की रूटीन। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपकी रूटीन कैसी है। मुझे अपनी दुआ में बहुत सा याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।